तो कैसे हैं आप लोग? सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एसपाल न्यूज। और देखिए, आज मैं थोड़ी ऐसी खबर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। देखिए, जैसे कि आपको पता है सभी को कि बीजेपी सरकार आपकी यहाँ पर चल रही है इंडिया के अंदर, लेकिन आज की ऐसी घटना जो कि आपको थोड़ा लगेगा कि पता नहीं क्या हुआ ऐसा, क्योंकि सब कोई हर किसी को पता है कि योगी राज में या फिर मोदी सरकार के द्वारा ऐसी मुहिम चलाई गई है अभी तक कि गौ रक्षा में आपको पता है कितना देश सबसे आगे है अपना, ठीक है। और देखिए, इसमें लेके आऊंगा आपके लिए कुछ ऐसी खबर जिससे कि आप जो है जानकर थोड़ा चौंक जाएंगे, क्योंकि ये जो बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये सिर्फ आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी, जो कि घटना जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि जैसे गौ रक्षा है या यूपी के जो आपके सीएम है, ठीक है ना, योगी आदित्यनाथ जी, और आपके जैसे सरकार बोलती है अधिकतर, या फिर सरकार जो है आपकी वो बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार में ये पता है सभी लोगों को गोरक्षा को लेकर कितना बड़ा जो है अभियान चलाया जा रहा है या फिर कितना वो किया जा रहा है। तो उसी से जुड़ी एक खबर मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। वो खबर किस प्रकार है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, उस खबर का जो है इस तरीके से मैं बताऊंगा कि दो व्यक्ति जो है, आज ही की बात है ये। तो दो व्यक्ति आ रहे थे कहीं से और देखा कि एक गाय के जो है चोट लगी हुई है। उस गाय के चोट लगी हुई, उसके सींग में से खून निकल रहा है, और वो खून निकलते निकलते इतना तेजी से, मतलब ऐसा समझ लीजिए उसका सींग बिल्कुल हिला हुआ है। किसी ने शायद दुर्घटना की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन क्या हुआ है तो उस वजह से बहुत ज्यादा वो परेशान थी। उन्होंने इस परेशानी को थोड़ा समझा, और परेशानी को समझते हुए और उसकी तकलीफ को देखते हुए तो उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं पर जो है इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि जितने भी सरकार है, सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं, जो कि पशुपालन विभाग हो गया या फिर दूसरे जो है वेटेनरी जो बाला विभाग है, कहीं पर ही फोन करके वो इन्फॉर्म कर दें ताकि उसका इलाज हो सके अच्छे से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने कई जगह, एक व्यक्ति ने उनमें से, दोनों नहीं बल्कि कि दोनों ने जो है फोन लगाना चाहा और भी ऐसे विभाग में जो है कंप्लेन करनी चाहिए ताकि वो लोग आके जो है उसे सही कर सकें, या किसी डॉक्टर्स के पास में ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक बार फोन लगाया, जो फोन जो है वो असम का नंबर था, वो असम को जाके लगा, जो असम का जो वहाँ पर पूरा डिपार्टमेंट है पशुपालन विभाग का, तो वहाँ पर जो कॉल लगी थी। कई बार नंबर सर्च किया, फिर 108 पर भी किया, 102 पर भी किया, फिर 112 पे किया। अंत में 112 पर कॉल की तो मैम से बात हुई। उन्होंने पूरा एड्रेस लिया। एड्रेस लेने के बाद उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं और किस डिस्ट्रिक्ट में आप हैं। पूरी बात बताई गई कि इस तरीके से है कि यहाँ पर एक अशोकनगर के पास में कि जो है यहाँ पर एक गाय जो है जख्मी है। उस गाय को जो है इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जहां से ब्लड निकल रहा है, ब्लड के कुछ समय के बाद निकलने के बाद वहां पर जो दूसरे कीड़े मकोड़े हैं वो भी वहां पर बांस बना लेंगे अपना, और उस हिसाब से हल्के हल्के उसके दिमाग में जो है कि उसका जो सींग है वो बेकार होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब आपको पता है कि कहीं पर भी अगर जख्म हो जाता है और वो जल्दी से इलाज ना किया जाए तो उसमें छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है ना, वो जल्दी से जल्दी उसे बेकार करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने इसी चीज को देखते हुए हमने उनसे पूछा कि ऐसा जो है आपने फोन किया तो फिर क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि वहां से जो कॉल गई वो सीधे ये देखा गया कि जो आपकी 112 नंबर है, इमरजेंसी नंबर जिसे बोला जाता है, उस पर कॉल किया गया था। तो उन्हें आना ही था और वो 10 मिनट में आ भी गए। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही कॉल किया गया तो उन्होंने यही पूछा कि हाँ बताइए क्या बात है। तो जो उनमें से एक व्यक्ति था जिसके फोन के द्वारा कॉल किया गया था, तो उसने बताई पूरी बात कि बोले मैंने ही कॉल किया था। और कॉल करने के बाद उस व्यक्ति के इसके अफसर थे, उन्होंने उनसे कहा कि आप इस छोटे मोटे केस के लिए जो है हमें बुला रहे हो यहाँ पे, और आप तो कुछ भी कर सकते हो या फिर आप भी इसका इलाज करा सकते हो। तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति ने ये जवाब दिया, जो जिसने फोन किया था उन्होंने बोला कि अगर सर मैं ही कर देता है सब कुछ तो सरकार का इतना अभियान चलाने का क्या फायदा है। सही बात है। और इस तरीके से अगर गौरक्षा होगी तो फिर हम लोग कैसे करेंगे। सरकार में होते हुए इतनी रक्षा दिखाते हुए, या फिर आप किसी भी जानवर की जो है कितनी आप केयर कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आप किसी के साथ हो, अगर कोई आपको फोन कर रहा है तो इस तरीके से परिस्थिति को समझें।
उस व्यक्ति ने ऐसे ही नहीं कि 112 नंबर लगाने से पहले और दूसरी जगह कॉल नहीं की, उसने कई जगह कॉल की और उसने परेशानी को समझा कि वो कहीं ना कहीं फोन करके उस चीज को बताए कि जो है कि बात पूरी क्या है। किसी की परेशानी को, देखो व्यक्ति है या फिर कोई इंसान है, वो इंसान अपनी परिस्थिति को बता सकता है, अपनी तकलीफ को बता सकता है किसी को भी, तो उससे ये पता लग जाता है कि हाँ व्यक्ति तकलीफ में है। लेकिन एक जानवर जो है वो कभी अपनी तकलीफ को बता नहीं सकता, लेकिन आप उस चीज को महसूस कर सकते हो, उसकी परेशानी को देख सकते हो, उसका इलाज करा सकते हो। उसी चीज को देखते हुए उस व्यक्ति ने फोन किया, लेकिन उस व्यक्ति ने ये कहा, बोले हम 6 केस जो है छोड़कर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, बताइए आप इस तरीके से कॉल करोगे। तो जो उनके साथ जो दूसरे अफसर थे, जो कि थोड़ा बुजुर्ग थे लेकिन बहुत अच्छे व्यक्ति थे, थोड़ा बुजुर्ग मतलब कहेंगे रिटायरमेंट के आसपास नहीं होंगे वो, लेकिन उससे जस्ट कुछ समय पहले की बात है। तो उन्होंने बोला आपने बहुत अच्छा किया और एक अच्छी बात है कि आपने हमें कॉल करके बताया। तो ऐसा नहीं, हर विभाग में हर एक व्यक्ति जो है और वो अच्छा काम करने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि किसी हम क्या कहते हैं सरकार को दोष दें या किसी भी चीज को, तो लेकिन ये चीज तो है, आपको ध्यान तो देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति अगर आपको फोन करके बता रहा है, तो ऐसा नहीं कि सरकार जो है अलर्ट नहीं है, सरकार बहुत अलर्ट है, लेकिन जो कारण है उसका पूरा वो नहीं मिल पाया। उसके बाद भी जैसा हम करना चाहते थे या फिर जैसा हमने उनसे पूछा था कि आपने उसके बाद क्या किया, तो उन्होंने बताया कि हमने कोशिश की उसके ऊपर जो है, जैसे कि जहां पर जख्म हो रहा था उस पर कुछ लगाया जाए ताकि उस जख्म को जो है सुखाने में मदद हो, या फिर वहां पर कोई मक्खी या फिर कुछ ऐसा ना बैठे ताकि उसे और ज्यादा तकलीफ हो। इस वजह से क्या हुआ, वहां पर उसे कई बार जो है पकड़ने की कोशिश की गई, उस जानवर को, गाय को पकड़कर उस पर थोड़ा सा दवाई वगैरह लगाने की कोशिश की, लेकिन ऐसे हाथ में नहीं आएंगे, क्योंकि पशुपालन विभाग जो होता है वो इस चीज को देखता है और इसी चीज को करता है। पशुपालन विभाग में एक नंबर लगाया भी था, उन्होंने खुद से बताया था कि वो नंबर कुछ समय के लिए लगा फिर नहीं उठा। लेकिन आप एक बात जानकर जो है आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इंटरनेट से जितने भी नंबर उठाए थे और जो आपके यूपी लखनऊ का जो नंबर है आपके पशुपालन विभाग का, वो नंबर नहीं उठा और बार बार कॉल कट जा रही थी, कभी कवरेज एरिया से बाहर और कभी आपका बता रहा था कि स्विच ऑफ है। तो दोनों ही चीजें कंडीशन थी, बहरहाल उस नंबर पर कॉल नहीं लगी। तो उन्होंने हमसे कहा कि हमने जो है उनसे पहले भी हमने कॉल की, लेकिन हमसे पुलिस वालों ने ये पूछा, वह कह रहे थे कि आपने दूसरे विभाग में कॉल क्यों नहीं की। हमने बोला हमने दूसरे विभाग में भी कॉल की। उनका कहना था कि हमने दूसरे विभागों में कॉल की, लेकिन वहां पर कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा नहीं था जिसे हम अपनी परेशानी बता सकें। बहुत समय परेशान होने के बाद वो नंबर लगा था। उसके बाद सभी लोग आए थे वहां पे। आने के बाद में जब दोनों जो है अफसर आए थे उस समय, तो कोशिश तो की थी कई बार कि उसके दवाई लगाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और उसे फिर वहां पर ही सब लोगों ने छोड़ के और कह दिया, बोले चलो कोई नहीं, अगर ऐसा होता है या फिर जो मालिक है वो देखेंगे तो जरूरी थोड़े जो मालिक है। अब एक बात बताइए, गोरक्षा को अगर आप देखते हो, मालिक अगर होता तो उस चीज को आके देखता नहीं, वो जरूर आके देखता कि हाँ ऐसा क्यों है क्या है, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। बहुत परेशानी थी और बहुत ज्यादा परेशान थी वो गाय, जिसको लेके मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हम कभी भी किसी खबर को या फिर किसी भी घटना को एक खबर बनाने के लिए जो है देखते हैं, लेकिन आप खुद से सोचिए, जो व्यक्ति जानवर के लिए इतना नहीं कर सकता, वो इंसान के लिए क्या करेगा। आजकल सबकी लाइफ जो है बिजी है, लेकिन कोरोना की वजह से भी सब लोग परेशान हैं, घर में हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा होता हुआ कहीं दिखे तो आप हेल्प करिए, और आप हेल्प करोगे अगर आप ही जागरूक होगे। किसी एक ऐसे हर कोई व्यक्ति सोच के बैठ जाता है, पता है क्या, कि एक व्यक्ति ये करने से क्या होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एक व्यक्ति के करने से ही होता है। हर कोई व्यक्ति, आप देखो मान के चलना, कोई भी अगर अफसर बनता है तो बनता क्या है, जनता में से तो बनते हैं, ऐसा थोड़ी ना अलग से हैं। अगर कोई भी आईएएस बना, पीसीएस बना या कहीं से भी कोई नेता ही बना तो है तो जनता में से। पहले तो जनता ही थी, जनता में ही थे इन्वॉल्व, उसके बाद में जनता से निकल गई तो सब आईएएस पीसीएस और नेता बनते हैं। तो इस परेशानी को ऐसा हम क्यों भूल जाते हैं, हमें ऐसे क्यों लगता है कि ये जो है ये इस तरह के जो कॉल्स आते हैं, इस तरह के जो कॉल्स आते हैं वो जो है किसी काम के लिए नहीं है। तो ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती।
मान के चलना, अगर आप हो, आप किसी परेशानी में हो, अगर आप परेशानी में हो और कोई व्यक्ति देख देख के चले जाए, आज जो है इस कंडीशन पे व्यक्ति पहुंच गया है कि उसे नहीं फर्क पड़ता, उसे पुलिस केस में नहीं पड़ना। सबसे बड़ी बात तो ये रहती है, बोले अगर हम पुलिस केस में पढ़ेंगे, किसी की हेल्प करेंगे और पुलिस हमसे सवाल जवाब करेगी, तो इसका मतलब हमें फोन नहीं करना चाहिए, हमें इस तरीके रफड़ों में पढ़ना नहीं चाहिए। ये चीज़ थोड़ा गलत है। ऐसे तो हल्के हल्के इंसानियत खत्म होती चली जाएगी। फिर आप, हम और कोई भी अगर व्यक्ति सड़क पर मरा पड़ा है तो कोई भी देखने नहीं आएगा, सब लोग जो है निगाह बचा के चले जाएंगे। तो ऐसा है इंसानियत का रोल, ऐसा व्यक्तित्व को आप बढ़ावा दे रहे हो। ऐसे इंसानों के बीच में हम रह रहे हैं जो कि एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते। कितनी गलत बात है। अपने अपनों के लिए चलो करते हैं, बात समझ आती है, कभी आप दूसरों के लिए तो जी के देखिए। अगर आपको लाइफ में जीने में अच्छा ना लगने लगे, एक व्यक्ति पता है आज की तारीख में सोशल मीडिया पर क्यों ज्यादा वो रहता है, उसे ये लगता है वो अकेला है, लेकिन अकेला नहीं है। अकेला बनाया है उसने खुद ने, क्योंकि सिर्फ मोबाइल फोन से जोड़कर या फिर सिर्फ नेटवर्किंग साइट से जोड़कर उसने पूरी दुनिया से नाता तोड़ लिया। उसे लगा कि हाँ सिर्फ जो मैं कर रहा हूं वही सही है, बाकी सब कुछ बेकार। उसे ये लगता है कि अगर हम सोशल मीडिया पर नहीं देखेंगे, अगर सभी से, चलो मान के चलता हूं कि आप सब लोगों से नहीं मिल सकते इस समय, कोरोना की इस समय महामारी चल रही है, लेकिन आप हेल्प तो कर सकते हो, दूर रह के भी हेल्प कर सकते हो। अगर किसी को फोन करोगे, उसे अपनी परेशानी बताओगे या फिर उसकी परेशानी सुनोगे, तो कुछ तो करोगे उसके लिए। तो इतना करना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो करिए, अच्छे इंसान बनिए। अच्छे इंसान ऐसे नहीं सिर्फ भाषण बनाने से या फिर कहने से होगा, आप अपने अंदर ये चीज लाइए। और इस चीज को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, दो लोगों ने आज काम किया, उन्होंने अपनी हिम्मत तो दिखाई, उन्होंने फोन किया। बाद में अगर कुछ भी होता वो एक अलग बात है, लेकिन पता है जब कभी 112 पे नंबर पता है क्यों कॉल करता है व्यक्ति, जब खुद से परेशान हो, जब खुद के परिवार में झगड़ा हो रहा हो, कोई मरने को उतारू हो गया, पास में किसी की मृत्यु हो जाए, तब इंसान की अगर मृत्यु हो जाए तो तुरंत से पहले फोन जाता है। अगर किसी जानवर की मृत्यु हो जाए तो किसी के लिए फोन नहीं जाता, क्यों? उसकी जान की कीमत नहीं है क्या? बताइए आप। तो सभी की जान की कीमत है। और देखिए, हम अगर एक परिवेश है पूरा, परिवेश एक अकेला बना हुआ नहीं है, परिवेश एक अकेला बना हुआ नहीं है, इसमें सभी लोग, इंसान, पेड़ पौधे, जानवर, सभी का हिस्सा है। भगवान ने सभी को एक जैसा बनाया है और प्रकृति ऐसी है कि प्रकृति के अनुकूल हम चलेंगे तभी हम जिंदा रह पाएंगे। अगर प्रकृति के अनुकूल नहीं चले तो हम जिंदा नहीं रह सकते। ये बात आप भी जानते हो और ये चीज किताबों में भी लिखी हुई है, आप समझते हैं ये चीज आसानी से। तो आप जानिए अपने अंदर का जो व्यक्तित्व है या अपने अंदर की इंसानियत को, ईमानदार रहिए अपने तत्पर। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, चलो मैं मानता हूं घर में पड़े हैं, अगर आप किसी के साथ बुरा होते हुए देख सकते हैं तो कम से कम उसके बारे में तो बोलिए कि हाँ ये बुरा कर रहा है, या फिर ये ऐसा, हम किसी के ऊपर अत्याचार होते हुए क्यों देखें, चाहे वो जानवर हो या इंसान। और यही सब चीजें जो है हल्के हल्के बढ़ावा देती हैं दूसरी चीजों को। हमें नहीं पता कोई व्यक्ति क्यों खड़ा है कहीं पर, या फिर हमें नहीं पता, अधिकतर देखिए वह व्यक्ति बस, अधिकतर पता है आजकल आपको पता है क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया की क्यों डिमांड है, क्यों पब्लिक देखना चाहती है उस सब चीजों को, क्योंकि उस सब चीजों में दिखाया जाता है, हम देख के खुश रह सकते हैं उस चीज को। अरे उसने उसका मर्डर कर दिया, वो व्यक्ति पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा। अब एक सावधान इंडिया में केस मैंने देखा, मैं खुद बता रहा हूं आपको। उस सावधान इंडिया में केस क्या था कि एक व्यक्ति आया किसी का मर्डर करने, तो पड़ोसी ने उसे देखा, बस देख के उसने छोड़ दिया, बोले चलो कोई नहीं, आया हुआ कोई। लेकिन उसके चेहरे पे नकाब देख के भी उसे शक नहीं हुआ कि हाँ भाई व्यक्ति किस लिए आया होगा। वो उसे देख के आगे बढ़ गया, अपने घर के अंदर चला गया। उसी रात जो है उसके पड़ोसी का मर्डर हो गया। पड़ोसी का मर्डर हुआ, शक किस पर गया? जो कि पड़ोसी है कि शायद उसने तो नहीं किया। फंसा कौन? पड़ोसी। उसकी गलती की सजा उसे मिली। बात सही है। जिसने मर्डर किया वो मर्डर करके निकल गया। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए।